नमस्कार साथियों, आप सभी के सामने हम लोग एक जो रामबाण फार्मूला सीरीज है इसको एक शानदार तरीके से चला रहे हैं। तो सभी बच्चे देखना नहीं भूलेंगे। जितने भी आपके अल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए जो एडवांस के फार्मूला है, एक एक फार्मूले का हम लोग गर्दा उड़ा रहे होंगे। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से और देखें भाई। देखिए, पहले आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो आपका क्या है, बहुभुज है ना, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, पॉलीगन है उसकी बात कर रहे होंगे, है ना। तो ये बहुभुज होता क्या है पहले इसको समझेंगे। तो मेरे साथी, तीन या अधिक भुजाओं की बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर ऑफ थ्री और मोर देन साइड, यानी तीन से अधिक जो भुजाओं की बंद आकृति है उसे हम बहुभुज बोल देते हैं। बात क्लियर हो गई समझ। ये ट्रेंगल है, एक रेक्टेंगल है, ये आपका हेक्सागन है, ये आपका पेंटागन है। क्लियर हो गई बात। तो ये आपकी सारी की सारी आकृति क्या हो गई है, बहुभुज। तो बहुभुज समझ लिया जो तीन से अधिक आकृति हो, मोर देन थ्री साइड। क्लियर हो गई बात। उन्हें हम क्या बोल देते हैं, आपका बहुभुज। क्लियर है। अब देखते हैं बहुभुज के प्रकार। तो बेटा जो आपका ये बहुभुज है, जो आपका ये पॉलीगन है, इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका कौन सा, कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, उत्तल। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक आंतरिक कोण का 180 से कम होता है और सभी विकर्ण अंदर होते हैं। क्लियर हो गई बात। जो उत्तल आपका पॉलीगन है, बहुभुज है, इसके प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 180 से कम होता है। और जो इसके विकर्ण है वो कितने, इसके सारे विकर्ण अंदर होते हैं। क्लियर हो गई बात। और इसी को हमें पढ़ना है। जो आपका अवतल है, अवतल पॉलीगन है, उसको हमें नहीं पढ़ना है। ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 80 ऑल डायगनल इनसाइड। ठीक है भाई, जितने भी डायगनल है विकर्ण है वो आपके सभी उसके अंदर होते हैं। चलें आगे देखें। ये बेटा आपका क्या है, अवतल है, कॉन्वेक्स हो गया है, कॉनकेव हो गया है। इसका मतलब क्या है, एनी वन एंगल इज मोर देन 80 डिग्री। भाई प्रत्येक कोण कितने से अधिक होता है, 180 से अधिक होता है, मोर देन होता है। एनी वन डायगनल और मोर विल बी अपोसाइड। उसके जितने भी डायगनल है विकर्ण है वो बेटा कहाँ होते हैं, अपोसाइड होते हैं। तो कुछ इस टाइप की फिगर पड़ती है। इसको हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ना ही हमारे सिलेबस में है। ये मैंने इसके प्रकार के लिए मैं आपको बताने के लिए इसको लेकर के आया हूँ। चलें भाई, अब चलते हैं कुछ इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर हेक्सागन की बात कहेंगे, जो हमारा षष्ठभुज है, पेंटागन, हेक्सागन जिसकी 8 भुजा है, षटभुज, पंचभुज और अठभुज होता है ना। तो जिन सब के बारे में, ऑलवेज आ कॉन्वेक्स पॉलीगन, हमेशा एक उत्तल बहुभुज होता है। ठीक है भाई। आगे देखें, ईच साइड इज इक्वल, प्रत्येक साइड क्या होती है, बराबर होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना। ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, भाई इसके आंतरिक और बाह्य कोण कितने होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, प्रत्येक आंतरिक और बाह्य कोण बराबर होते हैं। चलें भाई आगे देखें। अब देखो, यदि हम इसकी एक देखें तो रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, यदि मैं हेक्सागन की बात कर लूं जिसकी षटभुज है, यदि उसकी मैं सारी की बात कर लूं बेटा, तो इसमें 6 साइड होती हैं। क्या होती हैं, 6 साइड और 6 भुजा होती हैं। 6 वर्टेक्स होते हैं यानी कि शीर्ष, 6 इंटीरियर एंगल होते हैं, आंतरिक कोण कितने होते हैं, 6 एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, हाँ जी, एन साइड्स पॉलीगॉन हैव एन वर्टेक्स एन इंटीरियर एंगल्स एन एक्सटीरियर एंगल्स। उसने क्या कहा है कि एन भुजाओं वाले बहुभुज में एन शीर्ष होते हैं, है ना। मान लीजिए जिसकी बहुत सारी भुजा है, एन है। क्लियर हो गई बात। तो एन भुजा वाले पॉलीगॉन में बेटा एन वर्टेक्स होते हैं और एन इंटीरियर सिंगल और एन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अंतः कोण भी एन होंगे और बाह्य कोण भी एन होंगे। ठीक है, ये आपकी अभी डेफिनेशन चल रही है। यहाँ से आपका जो मोस्ट चीज है वो शुरू हो जाती है बेटा। और इसको हमें अब क्या करना है, सीखना है अच्छे से। हमारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब देखें, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विथ एन साइड। क्या कहा कि बेटा जो आपके एन बहुभुज वाले सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे सर n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। ठीक है। एन नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, यदि वो आंतरिक कोण पूछ ले आपसे, जैसे बेटा ये आपका बहुभुज बना हुआ है ना। अब वो पूछ ले कि इसका जो प्रत्येक आंतरिक कोण है ये सब बराबर होते हैं, है ना। तो ये कितने का है, तो फिर n-2
इंटू 180 बटे एन। क्लियर हो गई बात? तो ये बेटा आपके क्या हो जाते हैं, एन आंतरिक कोणों के। क्लियर हो गई? चलें भाई, अब हमें क्या निकालना है यहां से और क्या निकालना है भाई? एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का होता है, n-2 180 डिग्री बटे n। क्लियर हो गए? योग कितना है, हम n को हटा देते हैं, उसमें भाग नहीं करते हैं। अब क्या कहा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन। ठीक है भाई, यानी 360 एन भुजा वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे 360। एक कंक्लूजन निकलता है क्या, जो आपका अंतर कोण है यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, इस कंक्लूजन को लिख लेंगे, ये भी बहुत मोस्ट है। चलें भाई, ये आपकी लास्ट स्लाइड होगी, है ना। 10 मिनट की ही हमें क्लास करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 बता चुका हूं, ये बात हो चुकी है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, क्या कहा भाई, नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण कितना होता है, तो जितनी भुजाओं की संख्या होगी, है ना, जितनी भुजाओं की संख्या उससे हम भाग दे देंगे 360 में। यही तो कहा कि प्रत्येक बाहरी कोण कितना होता है, बाहरी कोणों का योग कितना होता है 360। हमें भुजा पता होंगी तो एन से भाग देंगे, जितनी भुजा होगी वो आपके बाहरी एक्सटीरियर एंगल को निकाल देंगे। ठीक है भाई, नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या। ठीक, तो 360 बटे ई एक्सटीरियर एंगल का भाग दे देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगी, भुजाओं की संख्या। नंबर ऑफ डायगोनल इन आ पॉलीगॉन, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो बेटा n(n-3/2 होता है इसका फॉर्मूला। ये आज मैंने क्वेश्चन करवाया था भाई सीरीज में। ठीक है, एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या, डायगोनल की उसने क्या पूछी है, संख्या। चलें भाई, और है इसके बाद, हाँ जी, चलें भाई, क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना है, जो हमारा पृथक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, बढ़िया क्लास है, शानदार क्लास है, टॉपिक वाइज कोर्स इसमें चल रहा है, तो सभी बच्चे इससे जुड़ना नहीं भूलेंगे। और बेटा जो आपकी ये सीरीज चल रही है, इसको बहुत ज़्यादा प्यार दें आप लोग, तो ऑल द बेस्ट, और थोड़ा लाइक शेयर भी कर दिया करेंगे। और इसकी जो PDF है, ये सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, जय बुंदेलखंड।